हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलेंगी। तो हमने स्टार्ट कर रखा है नेट की प्रिपरेशन के लिए मार्केटिंग हम कर रहे हैं फिलिप कोटलर की बुक 15th एडिशन से, और फर्स्ट चैप्टर के 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, 6th पार्ट। इससे पहले हम वैल्यू ऑफ मार्केटिंग, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग की फ़िलॉसफीज़ क्या रही हैं, या व्हाट इज़ मार्केटेड, हु मार्केट्स, और एक मॉडर्न एक्सचेंज इकोनॉमी का क्या फ्लो रहता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग। अगर आप फिलिप कोटलर की बुक को उठा के देखेंगे तो वही टॉपिक वाइज हमने यहाँ टॉपिक्स को कवर किया है जैसे बुक में दे रखे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है अपडेटिंग द 4 P's। अभी लास्ट ही हमने जो हॉलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा था इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड का मतलब है जो हमारे 4 P's हैं। वैसे तो ये आप कह सकते हैं कि भी अगर लोकल पब्लिशर की किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 आएगा आपका, जिसमें मार्केटिंग मिक्स की बात होगी कि मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती। 4 चीज़ें हैं जिसको हमने 4 P's बोला है मार्केटिंग के, उसको मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है। तो जो ये टर्म है हमारी मार्केटिंग मिक्स की, मार्केटिंग में क्या क्या आएगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ आएंगी। जैसे जब हमने मीनिंग की बात करी थी तभी हमने स्टार्टिंग में क्लियर कर लिया था कि मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है आपने कुछ भी बना दिया उसके बाद आप मार्केटिंग मतलब प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं उसको आप मार्केटिंग बोल रहे हैं ताकि कस्टमर उसको खरीद ले। नहीं, मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता। मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, मतलब मार्केटिंग प्रोडक्ट बनने से पहले ही शुरू हो जाती है। आप क्या करते हैं, पहले मार्केट में जाके रिसर्च करते हैं कि भी कस्टमर की क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं। उसके बाद आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के बाद आप कस्टमर तक उसको अवेलेबल करवाते हैं। जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए। ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ जो प्रोडक्ट बनने से पहले स्टार्ट हो जाती हैं लास्ट तक, उसे हमने क्या बोला था, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज़ को मिक्स करके एक टर्म यूज़ की गई जिसे हमने बोला मार्केटिंग मिक्स। क्या नाम रख दिया, मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स जो एक्सप्रेशन है वो सबसे पहले किसने दिया, जेम्स क्यूलिटन ने दिया। जेम्स क्यूलिटन ने इसकी बात करी, फिर क्या हुआ, उन्हीं एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई कर दिया। उन्हीं एक्टिविटीज़ को, जितनी भी हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ थी उनको क्लासीफाई किसने किया, मैकार्थी आए। मैकार्थी जो ये हमारा मार्केटिंग का रिसर्चर था या जो भी स्कॉलर था, इसने क्या किया, जितनी भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ थी उन एक्टिविटीज़ को मार्केटिंग मिक्स के जो भी टूल्स थे उनमें क्लासीफाई करने के लिए 4 P's दिए। क्या दिए, उसने उसे बोला 4 P's कि भाई हम 4 P's में ही जितनी भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ हैं उन सारियों को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो उन 4 P's में 4 P's क्या थे हमारे, पहला था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब आप सोचेंगे कि भी 4 P's में सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ कैसी आ सकती हैं, कि भी कैसे उसने सारी एक्टिविटीज़ को 4 P's में एक मार्केटिंग मिक्स, जो एक टर्म थी कि मार्केटिंग एक पूरा मिक्स है, एक कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं है। और मार्केटिंग मिक्स में उसने सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी थी उनको सिर्फ 4 P's में डिवाइड कर दिया। मीन जितनी भी मार्केटिंग मिक्स में एक्टिविटीज़, हमने कहा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं मार्केटिंग में, उन सारी एक्टिविटीज़ को 4 P's में उसने क्या कर दिया, डाल दिया। अब कैसे डाला, तो इसको हम देखते हैं कैसे डाला। ये है हमारा मार्केटिंग मिक्स का डायग्राम, इससे आप इजीली समझ जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स में पहला P था प्रोडक्ट। तो इसने प्रोडक्ट में डाला कि भी आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट की वैरायटी हैं, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या उसका डिज़ाइन है, क्या फीचर है, क्या साइज़ है, क्या आप उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज दे रहे हैं, मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें उसने डाल दी पहले P में, जिसका नाम दिया प्रोडक्ट, क्लियर, प्रोडक्ट से रिलेटेड। फिर दूसरा आता है प्राइस। प्राइस में क्या लिस्ट प्राइस है, कितना आप डिस्काउंट्स दे रहे हैं, क्या आप अलाउंसेस दे रहे हैं, क्या रिबेट्स दे रहे हैं, क्या पेमेंट का पीरियड है, क्या क्रेडिट की टर्म्स हैं, किस बेसिस पे क्रेडिट दिया जाएगा, इन सारी एक्टिविटीज़ को उसने डाल दिया। सेकंड P जो है हमारा प्राइस। थर्ड P आता है प्रमोशन। अब उसको प्रमोट कैसे करें, आपने सेल्स प्रमोशन किया, मींस एक के साथ एक फ्री दे दिया, फ्री सैंपल्स बांटे या कुछ भी किया। दूसरा एडवर्टाइजमेंट करी। तीसरा आपकी सेल्स फोर्स आपने लगाई जो पर्सनल सेलिंग कर रही है, डोर टू डोर जाके विजिट कर रही है। उन सब कामों को उसने किसने डाल दिया, थर्ड P, जिसे हमने नाम दिया प्रमोशन। फोर्थ आ जाता है प्लेस। प्लेस में उसने किस चीज़ों को डाला कि भी आपके चैनल्स क्या होंगे, आप डायरेक्टली बेचेंगे या होलसेलर को देंगे, रिटेलर को देंगे, क्या चैनल्स के आपके लेवल होंगे, कवरेज कितना होगा, सिर्फ इंटरनेशनल मतलब आप अपनी कंट्री की बाउंड्रीज में बेचेंगे या इंटरनेशनल भी सेल करेंगे या लोकल सेल करेंगे या स्टेट वाइज करेंगे, क्या आपका कवरेज होगा।
फिर है लोकेशंस, क्या क्या लोकेशंस होंगी जहां आपका माल उठाया जाएगा, जहां से रखा जाएगा, क्या आपकी इन्वेंट्री होगी, कहाँ आपके वेयर हाउसेज होंगे, क्या आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये सारी चीज़ें उसने किस में डाल दी, 4th P हमारा प्लेस में। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारियों को मैकार्थी ने 4 Ps का एक नाम दे दिया, उन 4 Ps में उसने क्या कर दिया, डाल दिया। 4 Ps हमारे बन जाते हैं मैकार्थी के अकॉर्डिंग ये 4, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस। क्लियर। और मार्केटिंग मिक्स जो एक एक्सप्रेशन है या नाम है वो मैकार्थी ने नहीं दिया था, वो किसने दिया था, जेम्स क्यूलिटन ने दिया था। तो अब हम जैसे ही हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने पढ़ा था कि भाई हम जो ये 4 Ps है हमारे मार्केटिंग को, इनको अपग्रेड करने की बात करी थी। अपग्रेड का मतलब है कि भी जो हमारे पहले 4 Ps थे उन पहले 4 Ps में प्रोडक्ट था, प्लेस था, प्रमोशन था, प्राइस था, ये 4 चीजें थी। अब इन्हीं 4 Ps को मॉडर्न कर दिया गया और इस मॉडर्न 4 Ps में क्या नाम दिए गए हैं, प्रोडक्ट किसके लिए है, पीपल के लिए, तो हमने प्रोडक्ट को रिप्लेस करके क्या लिख दिया, पीपल। उसके बाद जो प्लेस है, प्लेस पे क्या होते हैं आपके प्रोसेसेस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, स्टोरेज वगैरह है, उनको हमने लिख दिया प्रोसेसेस। फिर आपका प्रमोशन है, प्रमोशन में आप क्या करते हैं, प्रोग्राम्स ही तो बनाते हैं कि भी हमारा सेल्स प्रमोशन का ये प्रोग्राम चलेगा, हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो हमने किस में डाल दिया, उसका नया नाम क्या कर दिया, प्रोग्राम्स। फोर्थ है प्राइस। प्राइस क्या है, एक परफॉर्मेंस के लिए तो आप प्राइस पे करते हैं, तो उसका नया नाम हमने कर दिया परफॉर्मेंस। क्योंकि फॉर एग्जांपल अब आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो आपको वो 2 टाइप के स्लीपर्स दिखाएगा, उनमें माइनर सा डिफरेंस होगा, एक आपको 100 की बोलेगा, एक आपको 200 की बोलेगा, तो आप कहोगे भैया सेम ही तो है, इसका 100 रुपये प्राइस मांग रहे हो, इसका 200 मांग रहे हो, तो वो आपको क्या कहेगा, मैम परफॉर्मेंस के पैसे हैं। परफॉर्मेंस के पैसे कैसे हैं कि ये 100 वाली आपको सिर्फ 10 दिन चलेगी और जो ये 200 की मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको 1 साल चलेगी। तो जो प्राइस है वो हम किसके लिए पे करते हैं, परफॉर्मेंस के लिए, तो प्राइस का नया नाम क्या रख दिया, परफॉर्मेंस। तो इन्हीं 4 Ps को हमने अपग्रेड करके मॉडर्न नाम रख दिए हैं, इनको भी 4 Ps को अपग्रेड कर दिया है, अपडेट कर दिया है। क्लियर, लेकिन वही सेम उनके मीनिंग है। अब फिलिप कोटलर में जगदीश और एक राजेंद्र सिसोदिया के अकॉर्डिंग भी इन 4 Ps को 4 As में कन्वर्ट किया गया है। किस में कन्वर्ट किया गया है, 4 As में। अब 4A क्या है, जगदीश और जो हमारे राजेंद्र सिसोदिया हैं उनके अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कहा है प्रोडक्ट को मतलब 4 Ps को 4 As से रिप्लेस कर दिया सिर्फ, और कुछ नहीं किया। तो प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल, मतलब वो ऐसा हो कि कस्टमर उसे एक्सेप्ट कर ले। प्लेस कैसी होनी चाहिए, प्लेस को उसने एक ही फॉर्म में नाम दे दिया, असेसिबल, ऐसी होनी चाहिए जो इजीली असेस करे जाए, मतलब इजीली अवेलेबल हो जाए, उसे दूर तक ना जाना पड़े कस्टमर को, या वो ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट उसे मिले ही ना, मतलब जगह मतलब आपका अवेलेबल ही ना हो, इजीली असेसिबल होना चाहिए। प्रमोशन कैसा होना चाहिए, मतलब अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, प्रमोशन मतलब अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, एक ही फॉर्म में उसने क्या बोल दिया, अवेयरनेस। फिर प्राइस कैसा होना चाहिए, अफोर्डेबल, मतलब ऐसा प्राइस हो जो वो कस्टमर पे भी कर सके, मतलब जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसकी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि भी अफोर्ड करने लायक वो प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट के फीचर्स और उनकी अकॉर्डिंग। क्लियर, ये थे हमारे 4 Ps। फिर हमने मॉडर्न 4 Ps देखे और हमने साथ में 4 As भी देखे, जो किसने दिए हैं, जगदीश और राजेंद्र सिसोदिया ने दिए हैं 4 As का कंसेप्ट। तो ये हमने क्लियर कर लिया। यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर मार्केटिंग का फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और YouTube पे मुझे कहीं भी आज तक फिलिप कोटलर की बुक की एक्सप्लेनेशन वाला कोई भी चैनल या कोई भी ऐसा टीचर नहीं मिला जो YouTube पे फिलिप कोटलर को ऐसे कवर करवाता हो। तो ये उन्हीं के लिए करवाया जा रहा है क्योंकि नेट लेवल के एग्जाम में और एस्टेट PGT कॉमर्स के लेवल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिलिप कोटलर लेवल की बुक से ही आते हैं। एक नॉर्मल जो बुक हम पढ़ते हैं जो कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है उन बुकों से वो क्वेश्चंस कवर नहीं होते। तो अगर आपको मेरे चैनल पर ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंचे जिनको ये नहीं पता फिलिप कोटलर को कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ना चाहिए।
और इसके साथ साथ आपको अगर लगता है कि मुझे कोई और सब्जेक्ट ऐसा स्टार्ट करवाना चाहिए जिसमें आपको लगता है कि भी आपको नीड है हेल्प की, या बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, जैसे वैसे तो हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं पहले 1-2 सब्जेक्ट्स जो हमने स्टार्ट कर रखे हैं, जैसे 11th क्लास की अकाउंटेंसी कर रखी है, साथ में हमने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, तो अगर आप कहेंगे तो हम साइड बाय साइड 3rd सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे जो आपकी डिमांड के ऊपर होगा, जिस भी सब्जेक्ट का आप डिमांड करेंगे। अदरवाइज तो सब्जेक्ट्स तो चलेंगे सारे, लेकिन हम ये है कि इसको कवर करने के बाद वो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भी हम HRM अश्वत्थापा से या मैनेजमेंट हारोल्ड कुंट से स्टार्ट करें, या आप कह सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट किसी बुक से आप चाहते हैं कि भी हम वहाँ से स्टार्ट करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए लिख के, हम वही सब्जेक्ट यहाँ साइड बाय साइड स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस, और प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब।